हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था। इसमें बताया था साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई वी, कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। याद कैसे करते हैं? पंडित बद्री पांडे हर हर बोले सोना चांदी तोले एक ट्रिक बताया था, आपको वैल्यू टेबल निकालकर सिखाया था। फिर आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं कैसे चेंज हो जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 सीबीएसई है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, एबी का लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, बीसी का लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो साइन ए कॉस ए पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट में साइन सी कॉस सी को फाइंड आउट करना है। आइए बनाते हैं। सपोज किया कि वही एक ट्रायंगल है एबीसी, यह ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। कह रहा है कि बी पे राइट एंगल है, राइट एंगल बना दिया। एबी का लेंथ कितना है? तो 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ जो मैं आपको दिखा रहा हूं एबी साइड 24 सेंटीमीटर है। ये है आपके पास बीसी और ये है 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब आपको एसी अभी मालूम नहीं है और हमको सॉल्यूशन करना है, तो आइए सीखते हैं। कोई बात नहीं, यूज करेंगे हम पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस AC, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देख लीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के जगह क्या लिखेंगे आप? 24 स्क्वायर प्लस BC के जगह पे क्या लिखेंगे? 7 स्क्वायर। देख लीजिए ये AC स्क्वायर जो हो जाता है 24 का स्क्वायर 576 आएगा, 7 स्क्वायर 49 आएगा। ऐड करिए तो 9 प्लस 6 15, 1 आएगा, 1 में 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, और ये 5 और 57 62 आता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 62। तो AC का लेंथ कितना? AC कितना आएगा? √625। ये बात अलग है कि यहाँ प्लस माइनस लगेगा और ये लेंथ है तो माइनस में नहीं आएगा। 625 का मतलब होता है 25। तो देख लीजिए AC का लेंथ 25 आ गया, यानी ये जो है AC ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमने AC को ढूंढ लिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट है कि साइन A बताइए और साथ में क्या बताइए? कॉस A बताइए। कोई बात नहीं है, पहले साइन A को ही सोल्व करते हैं। तो साइन A का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो देख लीजिए साइन A यानी इस एंगल का साइन निकालना है। तो रूल हमने कल सिखाया था, जिस एंगल को आप फाइंड करते हैं उसके सामने देखेंगे, सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है और जो राइट एंगल है वो यहाँ परपेंडिकुलर होता है। उधर से देखेंगे आप तो परपेंडिकुलर कौन है? P के जगह क्या लिखोगे? BC। और किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस नहीं बदलता है, तो हाइपोटेनियस कितना है? AC। तो BC के बदले आप लिख दीजिए BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। तो आपके पास ये साइन A का वैल्यू निकल गया। नंबर 2 नहीं है, कॉस A। देख लीजिए पहले वाले प्रश्न का जो पार्ट है साइन A भी निकालना है और कॉस A भी निकालना है। तो कॉस A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब आप इधर से देख रहे थे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कौन हो गया? AB। और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता राइट एंगल ट्रायंगल में, तो B का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। सॉरी, AB किसके बराबर है? 24 और ये कितना है?
25। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर दिया। इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, साइन सी बताना है। तो साइन सी करने का मतलब है कि इस एंगल का साइन बताना है। तो जिस एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने देखेंगे। यही हमने तरीका आपको कल सिखाया था। तो सामने जब आप देख रहे हैं तो सामने का एंगल कैसा होगा? सामने का एंगल राइट एंगल होगा। तो अभी राइट एंगल कौन है इसके हिसाब से? ए बी, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। और पी के बदले क्या लिखेंगे? अब यहाँ पी का वैल्यू ए बी है और हाइपोटेनियस नहीं बदलता है। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी का लेंथ 24 है, ए सी का लेंथ 25 है। उसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो cos c मिलेगा। आपको sin c भी बताना था, cos c भी बताना है। तो cos c का फॉर्मूला यानी cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब इधर से आप देख रहे थे तो ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनियस है, तो बेस कौन है? बी सी। और हाइपोटेनियस नहीं बदलता है तो बी सी के बदले क्या लिखेंगे? 7 अपॉन ए सी के बदले कितना? 25। तो हमने ये सेकंड पार्ट को आंसर किया, राइट। बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। इस फिगर से आपको tan p माइनस कॉट r का वैल्यू बताना है। तो इस फिगर को देख लीजिए, इस एक राइट ट्रायंगल दिया है जिसमें हाइपोटेनियस 13 है और ये साइड PQ का लेंथ 12 दिया हुआ है। तो यहाँ हम आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कौन है यहाँ? PR का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। तो टू अदर साइड कौन हो गया? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR के बदले क्या पुट करेंगे? तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, PQ के बदले क्या पुट करोगे? तो ये 12 का स्क्वायर प्लस कितना? QR स्क्वायर हमें मालूम नहीं था। तो देख लीजिए 13 स्क्वायर 169 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, ये आ गया प्लस QR स्क्वायर। और 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको इधर कर दिया ना तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। तो ये डिफरेंस कर लीजिए, 9 से 4 गया 5, 16 से 14 गया 2 आ गया। 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर और QR इज इक्वल टू कितना? √25। माइनस वाला वैल्यू यूज नहीं करेंगे तो QR का लेंथ कितना आ गया? 5। यहाँ लिख देते हैं। इस QR को हमने सोल्व कर दिया और ये आ गया 5। ठीक है यहाँ तक। अब हमने पाइथागोरस रूल लगा करके QR का लेंथ सॉल्व कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन था tan p सॉल्व कीजिए। तो आइए लिखते हैं, हमें सॉल्व करना था tan p माइनस कॉट r। तो tan p ये हो गया ना, ये वाला एंगल। इस एंगल का tan चाहिए तो इसके सामने देखेंगे, सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा। तो अभी राइट एंगल कौन है? QR। और जो राइट एंगल है उसे परपेंडिकुलर हम लोग बोलेंगे। तो tan p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट r का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट r का फॉर्मूला देखिए ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम p वाला एंगल यूज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस ही रहेगा तो बेस कितना हो जाएगा? 12 माइनस, अब ये वाला एंगल R यूज हो रहा है, इस एंगल का हम कॉट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या नियम है? जिस एंगल को फाइंड करना है उसके सामने देखेंगे,
सामने का एंगल राइट एंगल होता है। तो अभी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बताइए बेस की जगह क्या लिखेंगे 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट के आंसर कितना आया 0। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका रिजल्ट 0 आया। ओके, आइए और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ, क्वेश्चन 3 यहां बना देते हैं, इफ sin A is equal to 3/4 then find sin A is equal to 3/4 then find cot A and cot A नहीं है, ये है cos A, ये है cosine A and tangent of A। आइए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत आसान है, कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें मेथोडोलॉजी थोड़ा चेंज करने वाले हैं और आपके लिए भले वो नया हो सकता है। देखिए हम लिखेंगे कि सिंस, कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कल यहाँ थीटा लिखा था। देखिए थीटा से कोई मतलब नहीं है, जो एंगल यहाँ है ना वही एंगल यहाँ होगा, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए के बदले क्या लिखेंगे 3/4 दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो गया 9/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर a इज इक्वल टू ये 1, ये प्लस 9/4 इधर आके माइनस 9/4, सॉरी ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये प्लस 9/16 इधर आके माइनस 9/16 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 16 आएगा, 16 यहाँ आएगा, फ्रैक्शनली सब्ट्रैक्ट कीजिए इनको, तो ये 16 ये माइनस 9, यानी आ गया 7/16, राइट। cos स्क्वायर ए का वैल्यू आया 7/16, तो देयरफॉर यहाँ से आप बता दीजिए cos ए का वैल्यू कितना आएगा, तो √7/16, रूट ये पूरे पे है तो ये आ जाएगा √7/4। cos ए का वैल्यू मिल गया √7/4। cos ए जब अपने पास आ जाता है तब देख लीजिए tan ए निकालना है, तो हम लोग कहेंगे सिंस, कल आपको लिखवाया था कि tan थीटा का वैल्यू जो होता है sin थीटा और cos थीटा के रेशियो लेने से निकल जाता है, तो बोलिए ये tan ए किसके बराबर आएगा, sin ए का वैल्यू कितना था, sin ए का वैल्यू 3/4 था, cos ए का वैल्यू अभी आ गया √7/4, 4 से 4 कट गया, तो ये आएगा 3/√7, और इसका रिजल्ट ये होगा। बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे, है ना। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। सेक ए का मतलब पूरा नाम होता है सेकेंड ए, साइन का पूरा नाम होता है साइन ए, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, सेक का नाम होता है सॉरी कॉसेक का नाम होता है कॉसेकेंट, है ना। शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो आइए आपको गिवन है 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू कितना 8, तो आप यहाँ कॉट ए का वैल्यू बताएंगे, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, कॉट ए का वैल्यू 8/15 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉट थीटा का रिजल्ट है तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अगर ये कॉट थीटा का रिजल्ट है तो इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होना पड़ेगा। अब यहां से देख लीजिए, नाउ बी का वैल्यू कितना आ गया 8, पी का वैल्यू कितना आ गया 15। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस रूल क्या होता है वो देखिए, वो होता है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू अनदर साइड्स, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी के बदले क्या लिखोगे 15 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये होता है 8 स्क्वायर 64। तो एच स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए कितना आएगा, ऐड कर लो 4 और 5 9 होता है, और 22 में 6 ऐड करोगे तो 28 आता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो एच का वैल्यू आएगा √289। हालांकि प्लस माइनस दोनों होता है, हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ रहे हैं बिकॉज हाइपोटेनियस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का साइड लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। तो ये आया 17। एच का वैल्यू मिल गया। तो आइए अब यहाँ पे हमको साइन ए चाहिए ना, तो साइन ए का वैल्यू लिखते हैं। क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू है 15, हाइपोटेनियस अभी अभी निकाला, ये आ गया 17। अब क्या चाहिए सेकेंड ए यानी सेक ए। क्या फॉर्मूला है इसका, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस किया ना। तो देख लीजिए एच के जगह अभी अभी सॉल्व किया, ये था एच 17 और बेस का वैल्यू 8 है, तो हमें यही सॉल्व करना था और हमने सॉल्व कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहीं पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec theta is equal to 13/12, then find कीजिए, then find other trigonometric ratio। आप फंक्शन मत लिखिए, आप अभी रेशियो समझिए। sec थीटा का वैल्यू 13/12 गिवन है और कह रहा है कि बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको सॉल्व करके दिखाओ। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, है ना। 6 होते हैं, एक दिया है 5 सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। आइए यहाँ, ये सेक थीटा का वैल्यू है 13/12। अगर ये सेक थीटा का वैल्यू है तो इसको h/v के बराबर होना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/v। अब यहाँ से आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, h का वैल्यू 13 है, बेस का वैल्यू 12 है। तो हम लिखेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और h स्क्वायर के बदले आप क्या लिखेंगे, यानी h की जगह क्या लिखेंगे 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि p का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और b की जगह क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ये रहा b का वैल्यू, है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इधर का है पी स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 होता है। तो अब देख लीजिए 169, ये 144 इधर आ गया, तो इधर कितना बचेगा पी स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। इसको डिफरेंस ले लो तो 25 आएगा। तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 25 आ गया। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आएगा √25। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लेंथ निकाल रहे हैं, हम माइनस वाले वैल्यू को यहाँ रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आएगा 5। आपके पास p भी मिल गया, आपके पास h भी है, आपके पास b भी है। आइए अब हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम साइन थीटा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होता है वो देख लीजिए जल्दी में।
साइन थीटा का फॉर्मूला है P अपॉन एच। P के जगह क्या लिखोगे तो 5, H के जगह क्या लिखोगे, देखो यहाँ H के बदले आप 13 यूज करेंगे तो साइन थीटा मिल गया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के जगह क्या लिखेंगे 12, हाइपोटेनियस के जगह क्या लिखेंगे 13। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेसिकली साइन कॉस का रेशियो है, देखो डिवाइड करोगे तो h से h कट जाएगा, p अपॉन b आ जाएगा। तो टेन थीटा p अपॉन b होता है, p के जगह कितना है, p के जगह 5 है, b के जगह कितना है तो b के जगह 12 है, देख लीजिए साइन कॉस टेन हो गया। कॉसेक थीटा h अपॉन p होता है, h का वैल्यू देख लो कहाँ है, h का वैल्यू 13 है, p का वैल्यू 5 है। अब कौन सा बच गया अपने पास कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू देख लीजिए कितना है 12 है, यहाँ पे बेस का वैल्यू 12 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 13 है। तो देख लीजिए हमें एक सेक थीटा दिया था, बाकी 5 अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए 1 2 3 4 5 हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर ये आया, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट का वैल्यू हमें निकालना था जो कि हमने यहाँ निकाल कर दे दिया। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप घर जाकर और सारा ढेर सारा क्वेश्चन बनाइए, आपसे जो डाउट होता है आप मेरे को मैसेज कीजिए, आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, नहीं बनने पे मैं आपका हेल्प करूंगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो आप घर में जाकर जरूर बनाइए और अधिक क्वेश्चन बनाइए।